नमस्कार, न्यूज 8 हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक की आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा में छाए घने कोहरे का असर रोहतक जिले में भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो लगातार रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते ठंड भी बढ़ गई है। कोहरे के चलते शनिवार सुबह विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई थी। मुख्य रोड पर वाहनों की गति बिल्कुल धीमी दिखाई दी। सर्दी व कोहरे के चलते अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस हो चला है। दिन व रात का तापमान एक समान होने से ठंड बढ़ने लगी है। प्रातः 6 बजे तक 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं हवा की रफ्तार की बात करें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। शुक्रवार देर रात व शनिवार सुबह क्षेत्र में इस साल का सबसे घना कोहरा छाया रहा। जनजीवन भी इससे काफी प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरियाणा के रोहतक में भी हाड़ को कांपने वाली ठंड पड़ रही है, जिसके कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। उन लोगों के लिए यह बड़ी मुसीबत बनी हुई है जिनके पास कोई रहने का आसरा नहीं है, जो खुले आसमान में अभी भी इस कड़ाके की ठंड में सोने को मजबूर है। रोहतक जिला प्रशासन की तरफ से एक रैन बसेरा बनाया गया था, मगर उसमें 4 साल पहले आग लगने के कारण तहस नहस हो गया। उसके बाद उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई और न ही कोई रैन बसेरा बनाया गया। रेलवे स्टेशन पर मेहनत मजदूरी या ट्रेनों में भीख मांगने वाले लोग खुले आसमान में सो रहे हैं। वहीं एक सामाजिक संस्था द्वारा 2 कंटेनर में रैन बसेरा बनाया हुआ है, मगर उसमें भी बहुत ही कम लोगों के सोने की व्यवस्था है। वहीं जो महिलाएं हैं उनके लिए इन रैन बसेरों में रात को सोने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर नशेड़ी तरह के लोग सोने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति की जिम्मेवारी लोगों के सोने के लिए लगाई गई है, वह खुद शराब पीते मिला। रेलवे स्टेशन पर खुले आसमान में कंबल के सहारे रात गुजारने वाले एक साक्षी ने बताया कि वह अयोध्या से यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आया हुआ है। उसके पास यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वह रेलवे स्टेशन पर सो जाता है। किसी ने उसे एक कंबल दिया है। एक रैन बसेरा पुराने बस अड्डे पर बना हुआ है, मगर वहां नशेड़ी टाइप के लोग सोने को जाते हैं, इसलिए वह वहां नहीं जाना चाहता। वहीं के रहने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी बाबूजी करते हैं। काम पे गए थे, आज 5 दिन हो गए, चोट लग गई। यहाँ वो उठा रहे थे ना, इस पे वो गिर गई थी। ये हाथ में चोट लग गया, सूजन आ गई बाबूजी। आज 5-6 दिन हो गया मेरे को। हाँ, तो यहाँ स्टेशन पे यहाँ पास में क्यों सो रहे हैं? कोई जगह नहीं है आपके पास? बाबूजी क्या जगह है, हम मेरे पास प्रूफ भी नहीं है इतना। यहाँ इतने जब कतरी बाबूजी वो जो कार्ड होता है, वो कार्ड भी यहाँ जब कतरी लेके चले गए। अब देखो ये चद्दर पड़ा है, ऐसे कोई भगत दे गए, यही बिछा के सो जाते हैं बाबूजी। अच्छा, रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं बाबूजी। क्या व्यवस्था, यहाँ कुछ नहीं। एक वहाँ है पुराने बस स्टैंड पे, तो वहाँ तो इतने सो जाते हैं दारूबाज वाले बाबूजी। वहाँ हमारे लोग का रहना मुश्किल है, हम लोग वहाँ रह भी नहीं सकते हैं नशेड़ियों के बीच में। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं है क्या? नहीं है बाबूजी। कहाँ गए? अयोध्या रहने वाले। अच्छा, कितने लोग हैं वो आप लोग? हम लोग इतने बंदे हैं, देख लो। ये बच्चे लेके मियां बीवी सब बड़े हैं। इधर एक कितने दिन से आप लोग? हम लोग यहाँ बाबूजी समझ लो जब से ठंडी हो रही, जब से यहाँ आए हैं। अच्छा, इससे इससे पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले बाबूजी बस इधर जहाँ काम लग गया वहीं चले जाते बाबूजी, जहाँ काम करने लगा वहीं। तो ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं आप लोगों की? कोई नहीं बाबूजी। रैन बसेरे में? रैन बसेरा बाबूजी, रैन बसेरा कहाँ, वही पुराने बस स्टैंड पे है। वहाँ इतनी गंदगी है, कितने नशेड़ी आदमी सारे रहते हैं बाबूजी। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहता। अच्छा, काफ़ी दिक्कत है आप लोगों को? जी बाबूजी, वहाँ दिक्कत कर देते हैं ना, रहने का कोई वो नहीं है, शोर शराबा करने लगते हैं। प्रकाश जी, रैन बसेरे को देखते हैं यहाँ पे? हाँ सर। अच्छा, क्या तैयारी यहाँ पर किस तरह सर तैयारी सारी चीजों की, गद्दे, रजाई, तकिए, चद्दर इनके नीचे, रोटी पानी और खाना पूरा। अच्छा, किसकी तरफ से व्यवस्था की गई है? बाबा की तरफ से, हमारा रैन बसेरे वाला बाबा, उसकी तरफ से, परम चेतन की तरफ से। अच्छा, सरकार की तरफ से यहाँ रैन बसेरा कोई? नहीं, कोई सरकार की तरफ से नहीं है।
अच्छा, कितने पुरुषों के लिए रुकने की व्यवस्था? सर यहाँ सर कदे कदे 30-30, 40-40 भी आदमी आ जाते हैं, 50 भी हो जाते हैं, उनको भी रोकता हूँ, डेढ़ लिखी हुआ और सुबह बाबा को रिपोर्ट देता हूँ जाने से पहले। महिलाओं के लिए भी व्यवस्था नहीं, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं सर। अच्छा। सिर्फ छिड़िया के लिए है। आर्मी के अंदर बोलते छिड़े, छिड़ों के लिए है यहाँ। अच्छा, खाना पीना सब? खाना पीना सारा सब कुछ, दाल सब्जी रोटी और चावल भरपूर। सिर्फ हमारे वाला सेवा वाला बाबा है परम चंद्र में। कुछ लोग जो ड्रिंक करके भी आते हैं सर, ड्रिंक करके बहुत आते हैं, उनको भी कंट्रोल करूँ तो उनको भी कंट्रोल करता हूँ। क्या आपने भी किया ड्रिंक? सर ये गलत बात बोल रहे हो सर आप। सर ये कभी पीते, ये गलत बात बोल रहे हो वहाँ पे। रोहतक के जसबीर स्मारक पर सीटू हरियाणा की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीटू की राज्य अध्यक्ष सुरेखा ने की। सीटू की राष्ट्रीय सचिव AR सिंधु ने कहा कि मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिता लेबर कोड में बदल दिया, जिनमें मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता शामिल है। 4 श्रम कोड नव उदारवादी शासन का हिस्सा है, जो पूंजी तथा श्रम संबंधों के पूरे दायरे को बदलना चाहता है और संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के बड़े हिस्से को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की तो बात ही छोड़िए, अधिकांश श्रम कानूनों के दायरे से बाहर करना चाहता है। जबकि वेतन संहिता 2019 में संसद में पारित की गई थी। अन्य 3 संहिता सितंबर 2020 में बिना किसी बहस के पारित की गई, जब पूरा विपक्ष गैर मौजूद था, क्योंकि उन्होंने कुख्यात कृषि विधेयकों को लेकर संसद का बहिष्कार किया था। चारों श्रम संहिताओं का उद्देश्य श्रमिकों पर गुलामी की वास्तविक स्थितियों को संस्थागत बनाना और शासक कॉर्पोरेट वर्ग की परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना है, जिसके तहत कामकाजी लोगों की परिभाषित कार्य स्थितियों, न्यूनतम वेतन, कार्य के घंटे और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ संगठित होने के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और हड़ताल करने के अधिकार के लगभग सभी वैधानिक अधिकारों को समाप्त किया जा सके। सीटू समेत ट्रेड यूनियनों के तीखे विरोध के चलते केंद्र सरकार चोर दरवाजे से इन लेबर कोड को लागू करने पर तुली हुई है। सीटू प्रदेश महासचिव जय भगवान ने कहा कि मजदूरों के लंबित पड़े मसलों और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर अभियान पूरे प्रदेश में तेज किया जाएगा। कान्हेली रोड पर रहने वाले कई कॉलोनी के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बता दें ये समस्या किस लिए हो रही है, तो चलिए आपको बताते हैं। हाउसिंग बोर्ड के अंदर पानी निकासी के लिए डिस्पोजल बनाया गया था, जिसका 2 बार उद्घाटन किया जा चुका है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में सहकारिता मंत्री रहे बनवारी लाल ने इसका उद्घाटन किया। वहीं दूसरी बार जो कांग्रेस के रोहतक से विधायक हैं बीबी बत्रा, उन्होंने भी इस डिस्पोजल का उद्घाटन किया। हालांकि दोनों ही पार्टियां श्रेय लेने के लिए इसका उद्घाटन कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो काम है, निर्माण कार्य है, वो शुरू नहीं किया गया है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और जो पाइपलाइन दबाने के लिए लाई गई थी वो यूं की यूं साइड में ज्यों की त्यों रखी गई हैं। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो सड़कों की व्यवस्था है, जो सड़कें हैं अभी तक टूटी हुई हैं और इसकी वजह से आने जाने वाले वाहनों को जो चालक है उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी बूंदाबांदी में ही पूरी सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो गड्ढे हैं यहाँ पर वो लोगों को दिखाई नहीं देते और काफी दिक्कतें होती हैं। इसकी वजह से कन्हेली रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, छोटू राम कॉलोनी, एकता कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी व डेरियो में रहने वाले लोगों को काफी समस्या हो रही है और इसकी मांग को लेकर उन्होंने कई बार गुहार भी लगाई है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है और श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। यह विचार मदनलाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर में 3 दिवसीय चल रही श्याम बाबा की कथा के दूसरे दिन उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए कथावाचक पप्पू शर्मा ने कहे। उन्होंने कहा कि आज बाबा श्याम भक्तों के बीच में इस कदर विराजमान है कि उन्हें सिर्फ राजस्थान के सीकर में ही नहीं पूजा जाता, बल्कि वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। कथावाचक ने कहा कि महाभारत में वर्णित है कि भीम के पुत्र घटोत्कच के थे और उन्हीं के पुत्र थे बर्बरीक।
बर्बरीक देवी माँ के भक्त थे और उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें 3 तीर दिए थे, जिनमें से एक तीर से वे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माता हिडिंबा से युद्ध लड़ने की पेशकश की। माता ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की छोटी, इसलिए शायद युद्ध में कौरव पांडवों पर भारी पड़ेंगे। तब माँ ने उन्हें कहा था कि तुम हारने वाले के पक्ष से युद्ध लड़ोगे। तब से ही भगवान बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाने लगा। रोहतक में रविवार 5 जनवरी को 2 घंटे बिजली कटौती रहेगी। बिजली निगम ने यह फैसला मरम्मत कार्य के चलते लिया है, इसलिए सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिजली व्यवस्था बाधित रहेगी। रोहतक बिजली निगम में औद्योगिक क्षेत्र एसडीओ ने बताया कि 5 जनवरी को 33 केवी सब स्टेशन आईडीसी हिसार रोड पर मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसलिए हिसार रोड, पंचरत्न, पी दास, ओल्ड आईटीआई, सैनिक कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, शास्त्री नगर, एके ऑटोमेटिक्स, सिंगल स्क्रू, न्यू एचएसआई आईडीसी एरिया आदि प्रभावित रहेंगे। वहीं बिजली निगम द्वारा मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। बता दें कि जिले भर में बिजली निगम द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा है। मरम्मत कार्य के चलते बिजली कटौती की जा रही है, ताकि निगम के कर्मचारी बिना किसी बाधा के मरम्मत कार्य कर सके। रोहतक में शनिवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के 358वें प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान जमकर तलवारबाजी और अन्य कलाओं का भी प्रदर्शन किया गया। वहीं काफी लोग नगर कीर्तन में शामिल हुए और शहर भर में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 358वें प्रकाश उत्सव का शनिवार को शुभारंभ हुआ। प्रकाश उत्सव के तहत 3 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें अनेक लोग शामिल होंगे। नगर कीर्तन के दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर के शस्त्र व चोले की भी झांकी निकाली गई। इस दौरान तलवारबाजी और शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही और महिलाओं ने भी ढाल और तलवार के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। नगर कीर्तन के रास्ते में लोगों ने सर झुकाकर मन्नतें भी मांगी। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।